हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। और जो है आज शाम को हम आए थे वॉक पे यहाँ। तो वॉक करने के लिए आए थे, बच्चों को थोड़ी देर पार्क ले गए थे। मौसम बहुत अच्छा जा रहा है और यहाँ के अच्छे मौसम का जो एक मज़ा है ना, वो कोई और ही है। इतने विंटर्स और इतने डार्क जो मौसम होते हैं ना सर्दी के, उनके बाद तो जो समर है ना वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी जो मज़े की चीज़ लगती है ना, ये जो फ्रूट स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना, ये जो इनके जो फ्रेश फ्रूट और जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। तो वो फ्रूट जो आपको पूरा साल जो है वो इतने मज़े के उस तरह नहीं मिलते, तो वो ये यहाँ पे आते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आई थी और यहाँ के जो वाटरमेलन है ना इस सीज़न का, वो बहुत मज़े के होते हैं और वो अच्छा भी इसी सीज़न में लगता है। तो बस यहाँ पे देख रहे थे और फाइनली जो है वो मुझे मैंगोज़ जो है वो नज़र आए, आम नज़र आए। तो वो जो है ना मैंने ख़रीदे और इतने प्यार से ख़रीदे। और ज़ाहिर पाकिस्तान को देख के आपको बड़ी एक ना वो आ जाती है मेमोरी वहाँ की, और इस तरह से क्या लगते हैं आम यहाँ पे, इतनी एक बहुत बड़ी चीज़ लगते हैं। वहाँ पे हम कुछ ढेरों के ढेर मिल रहे होते थे और इंसान कभी उस तरह सोचता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है इन चीज़ों का। तो खैर फिर मैंने वहाँ से वापस आ गए थे। तो ये नेक्स्ट डे का था क्लिप। तो ये जो आपको स्पॉट सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या हुआ, मैं ये चूल्हे साफ़ कर रही थी। तो अब यकीन करें ये फ्लोर में मॉप करती रहती हूँ, तो वो ना एक ड्रॉप जो गिरा ना नीचे, तो मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा कि उसने ना कलर ये कैसे चेंज हो गया फ्लोर का। तो वो जब मैंने उसको रब किया तो मुझे पता चला कि वो लेयर जिसको मैं हर वक्त मॉप कर रही होती हूँ ओवर द ईयर्स जो है, तो ये वही कलर निकल आया जो एक्चुअल फ्लोर का है। तो मैंने बड़े क्लीनर बड़ा कुछ यूज़ किया है, लेकिन वुड का कभी भी वो कलर मुझे उस तरह से ना नहीं नज़र आया। तो मैं हैरान हो गई। वो ड्रॉप तो गिरा गलती से, उससे मुझे ये पता चला कि ये क्लीनर जो है वो फ्लोर के जो किचन के एरियाज़ हैं ना, कुछ जहाँ पे आप खड़े ज़्यादा काम, जैसे चूल्हे के आगे, फ्रिज के आगे, सिंक के आगे, तो वो मुझे बड़ी एक चीज़ ज़बरदस्त सी पता चल गई कि ये क्लीनर वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। तो मैंने उसको, आपने राइट लेफ़्ट देखा ना जब मैंने उसको क्लीन किया है, तो कलर का इतना ज़्यादा फ़र्क था। बिल्कुल वैसे ही फ्लोर जब हम कभी शिफ्ट हुए थे, जब नया अपार्टमेंट था ये, तो उस वक्त जो कलर था, मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि ये एक्सीडेंटली चीज़ें कई दफ़ा आप डिस्कवर कर लेते हैं। तो मैं चूल्हे ये क्लीन कर रही थी और साथ साथ जो है ना वो अपनी मैंने टी बना ली थी। और ग्रॉसरी में मुझे मिल गई थी मेथी, कभी कभी मिलती है यहाँ पे। आलू मेथी बहुत मज़े की बनती है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत कम आती है यहाँ पे। तो जब मिले तो मैं हमेशा फिर ना वो लाजमी लेती हूँ। तो उसको तोड़ना और साफ़ करना ज़रा एक काम है, तो मैंने कहा चलें साथ साथ टी भी अपनी इंजॉय करती हूँ, लेकिन पहले चूल्हे क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मेरी एक वो थोड़ी सी है कि पहले क्लीनिंग जो है ना वो करके तो फिर कुक करने का जो है ना ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। और ये चूल्हे साफ़ करना ऑब्वियसली एक टास्क है, लेकिन जो कि अब मुझे पता चल गया है कि कौन सी प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए किस तरह काम करती है, तो उससे आपका काम आसान हो जाता है। शुरू में इतना पता नहीं चलता था कि इन चीज़ों को किस तरह जो है वो क्लीन किया जाता है और किस तरह से। तो बस वो क्लीन कर रही थी और फिर उसके बाद जो है ना मैं बना लेती हूँ आलू मेथी। बड़ी खुशी हो रही थी कि बड़ी पसंद की मुझे जो है ना सब्ज़ी मिल गई है, तो फिर मैं वो रेडी करूँगी। और इन चूल्हों को आप जब भी मैं क्लीन करती हूँ, सबसे पहले रूल मैं सेट करती हूँ कि जिसने चाय उबाली वो साफ़ करेगा, कोई नहीं उबालेगा अब इसके ऊपर चाय, क्योंकि इनको बहुत क्लीन करना ना एक उतना आसान नहीं है। तो वो मुझसे ही उबली है फिर दोबारा चाय तो मैंने फिर जो है वो ज़ाहिर है, फिर मैंने किसी को क्या कहना था, तो फिर मैंने उसको जो है ना वो, आप जितना भी सोचो कि नहीं अब बड़े क्लीन हो गए हैं, अब नेक्स्ट टाइम चाय उबलने का या कोई चीज़ स्पिल होने का ना कोई चांस ही नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो वही काम जो है ना हो जाता है दोबारा। तो खैर फिर जो है मैंने
बस ये मैं कर रही थी, मेथी वगैरह तोड़ रही थी, तो शरीन ने कहा कि उसे ये करना है स्वीप सारा। कागज़ वगैरह इन्होंने बिखेरे थे, तो वो देख के हंस रही है। वो क्लिप है, कितना फ़नी, एंग्री बर्ड्स जो आई थिंक ये मूवी है, तो वो क्लिप उसको इतना फ़नी लगता है ना कि वो जब भी देखती है तो वो उससे इतना हंसती है। तो मैंने एक दिन, उसने मुझे बोला कि आप देखें वो वहाँ से क्लिप। मैंने कहा इसमें क्या ऐसी चीज़ है, बच्चे हर चीज़ पे हंसना शुरू कर देते हैं। तो वाकई वो सीन मैंने देखा, वैसे ही आपको हंसी आ जाती है। शरीन जो स्वीपिंग कर रही थी, वो जो 2 मिनट का काम था, वो मुझे लगता है उसने कोई 20-25 मिनट लगाए हैं। वो कागज़ यहाँ करती थी, वो वहाँ चले जाते थे, वहाँ से वहाँ चले जाते थे। चलो मैंने कहा लगी रही आप फिर। ओके, मेथी यहाँ पे ना मैंने तोड़ के रेडी कर ली थी सारी, और जो है ना बस अब ये बनाना स्टार्ट कर दूँगी इसको। तो साथ साथ बर्तन जो है वो जमा हो गए हैं, तो इनको करूँगी क्लीन, तो साथ साथ ये बन जाएगा। और कमिंग जो इंशाल्लाह वीडियोस हैं उनके अंदर फिर जो है वो पैकिंग शैकिंग ये वो सारा शेयर करेंगे आपसे। और जुलाई के एंड में इंशाल्लाह हम लोग मूव कर रहे हैं, तो सारा मैं आपसे जो है ना नए घर का और सारी चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करती जाऊंगी। तो बस कुछ काम ऐसे आ जाते हैं, बच्चे घर पे होते हैं, तो मुझे इतना जो है ना वो मौका उस तरह नहीं मिलता। तो ये देखें कितना मेरा सिंक जो है ना वो नाइस सा क्लीन हो गया। तो डिशेस मैंने कहा इतना क्या बोरिंग काम दिखाना है बार बार, तो मैंने ना बस क्लीन कर ली थी। तो जो है वो साथ साथ जो है वो चाय रखी थी, तो मेथी तकरीबन तैयार होने लगी है। तो मैंने आज चाय नहीं पीनी शाम की, क्योंकि मैंने जो चीज़ खानी है वो बड़ी स्पेशल, जिसके लिए मैंने इतना इंतज़ार किया है, तो चाय उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं जो है ना वो भी दिखाती हूँ आपको, ये है, तो मुझे ये खाना है, तो बड़े एहतमाम के साथ। तो मैं जो है ना वो ये आम खाऊंगी, और आज चाय की फिर छुट्टी है, तो या फिर चाय हो जाए या आम हो जाए फिर, तो मेरे लिए तो आम ही है। तो बस वही अपना जो है ना एंजॉय करना है मैंने अभी। अच्छा, मेथी हो गई थी रेडी और बड़ी मज़े की बनी थी। तो मैं आई थी यहाँ पे स्टोर, तो गर्मी थोड़ी सी कुछ आ गई है। आई मीन गर्मी ये इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल से हल्का सा अगर पंखा चलता हो तो उसमें जो है ना आपका बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ मैं पंखे का पता करने आई थी, तो मैंने ये ना स्टोरेज देखे कंटेनर फ्रिज के लिए। कुछ टाइम से मैं सोच रही थी, तो मुझे एक्चुअली मिले नहीं। ऑनलाइन मैंने देखे, थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव थे यहाँ की जो अमेज़ॉन है वहाँ पे। तो मुझे ये इनके पास नए आए हैं, तो मैंने कुछ इसमें से फिर ख़रीदे जो मुझे लगा ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। मैं रखती हूँ फ्रिज में जैसे बास्केट्स में जो होती है ना प्लास्टिक की टोकरियाँ, तो उनके हैंडल होते हैं, वो काफ़ी जगह घेर लेते हैं और वो इतने प्रैक्टिकल नहीं रहते और वो खुली पड़ी रहती हैं। तो ये कंटेनर हैं ही फ्रिज के लिए, स्टोरेज के लिए। तो ये बिल्कुल ऐसे स्टैक भी आप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और बिल्कुल भी जगह भी आपकी नहीं उस तरह से घेरते, और नाइस भी लगते हैं और कवर भी हो जाते हैं। तो हर चीज़ आप अपनी जो है वो फ्रूट वेजिटेबल्स आई थिंक ऑर्गेनाइज जब पड़ी हो ना, तो वो मुझे लगता है उठा के यूज़ करनी, और खाना भी जो फ्रूट जो है ना वो आसान है ज़्यादा। तो ये मैंने ख़रीदे थे, आई थिंक मैंने 3 से 4 पीस लिए थे, मिक्स छोटे और बड़े। तो मैंने सोचा था कि जैसे जैसे मुझे सूट करेंगे ना, तो उस हिसाब से मैं जो है ना इनको यूज़ कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने इनको खोला नहीं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में मैंने कहा पैकिंग शुरू कर देनी है, कुछ वीक्स में। तो फिर ये नए सिरे से मैं निकालूंगी, और ये कि एक्स्ट्रा काम हो जाएगा जब फ्रिज खाली करेंगे। तो मैंने इनको पैक ही रहने दिया है। मैंने सोचा कि इंशाल्लाह चले नए घर में जाएंगे तो वहाँ पे जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेंगे और सारा करेंगे ना, तो वहाँ पे जो है ना फिर मैं इनको निकाल के उधर ही सेट करूँगी। तो अभी ये पैक ही रहें, बजाय इसके कि मैं इनको दोबारा पैक करूँ। तो ये देखें फ़ैन आ गया था, यहाँ पे पंखा असेंबल हो रहा है। तो इसको असेंबल करते हुए जो है वो बच्चे इस तरह कर रहे थे जैसे उन्होंने ना कभी पंखा देखा नहीं है। तो ज़ाहिर है कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेदर हार्डली इतना आता है कि आप फ़ैन, पहले छोटा सा एक फ़ैन होता था, वो टूट गया, वो फेंक दिया था फिर। तो ऐसे टेबल फ़ैन सा,
तो इतने की ज़रूरत रहती है। तो बच्चे इतने खुश थे और इतने एक्साइटेड कि पंखा है कि पता नहीं क्या है। तो ये हो गया था। फिर लेट नाइट पिज़्ज़ा का प्लान बना था और फिर जो है ना बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा एंजॉय किया था। और बस ये मैंने फिर घर पे ही बना लिया था और पिज़्ज़ा बस फ़ौरन से बन जाता है। और फिर बस उसके बाद जो है वो बस अब सारे काम और चीज़ों के बाद जो है वो बस शावर का टाइम था और बस मैंने कहा शावर लूँ और कोई फ़ेस मास्क लगा के और थोड़ा सा ना रिलैक्स और आराम किया जाए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। तो तब तक आप अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।